हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। मैं आपको कहता हूं सर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है 100% तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। मैं अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो मैग्नेट ब्रेन्स केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बहुत शानदार तरीके से, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ा जाता है। बस आपको लगे रहना है, बस आपको जुड़े रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए, अपन सब देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, अपन सबको देख लेंगे बढ़िया और मजेदार तरीके से, ठीक है। डन। अब आपको एक और बात बताता हूं सर जी, दोनों पे अगर आप देखें तो हिंदी मीडियम के अंदर पूरा सेम सेगमेंट होता है जो सेगमेंट आपको इंग्लिश मीडियम पे मिलता है। बस लगे रहना है आपको। तो सर आज कहां पर है सर? चैप्टर 3 चल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहे हैं सर। चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें अपन देखेंगे 24 से 33 और जिसमें टाइप 3। अच्छा, इस बार टाइप 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब समथिंग 18 से 20 क्वेश्चन थे, इसलिए मेरे को 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ा। क्योंकि अपन ये चाहते हैं सर वीडियो की लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली 1 घंटे के आसपास का वीडियो है तो आप आसानी से देख लेते हो, लेकिन और बड़ा होता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम भी जाती है। तो अपन चाहते हैं वो प्रॉब्लम ना जाए, बढ़िया तरीके से चलते चले, मजा आते रहे और तभी काम होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए यार नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शानदार और मजेदार तरीके से। ये लीजिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन why the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than the chlorine। सर सबसे पहली बात, कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? तो मैंने कहा आ जाओ सर, फिर बनाएंगे किसको सर? न्यूक्लियस को। आप जानते हो न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं, ये देखिए। अब इस शेल में अगर आप देखें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे सर, ये देखिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये होंगे। अब सर अगर मान लो बाहर कोई एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसको आपको इलेक्ट्रॉन को लेना है अंदर, तो सर आराम से आपको इस इलेक्ट्रॉन को बुलाना है तो न्यूक्लियस को बोलना पड़ेगा आजा आजा, बोलना पड़ेगा क्या नहीं? तो उसको यहां से आवाज लगानी पड़ेगी, अजी सुनते हो, ऐसे। तो सर आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी बाहर भेजी है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला तो ये हुआ। अब इनका क्वेश्चन ये है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है, ये इनका क्वेश्चन है। फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो सर। मैंने कहा बात में तो आपकी दम है, बात में तो आपकी दम है। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सर, आपको अभी चीजें क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन लेना, ये रखा हुआ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी ये क्या करेगा? एनर्जी देगा कि अंदर आ जाओ। बस मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन अंदर आसानी से आ पाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर आ पाएगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से अंदर आ पाएगा? बस एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को। तो सर समझो, जब ये अंदर की तरफ आएगा, जब ये अंदर की तरफ आएगा तो कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग, ए आ मत जाना रे, आ मत जाना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, आ मत जाना रे,
आ मत जाना रे। ये लोग इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि साइज छोटा है सर, ये साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं आ पाएगा। और ये भी उसको अंदर नहीं बुलाना चाह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि अगर वो अंदर आ गया तो लड़ाइयां हो जाएंगी। इसलिए इसने ज्यादा तेजी से आवाज नहीं दी, इसने धीरे से दी। आ रहे हो क्या? बस फॉर्मेलिटी निभाइए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्या है? कम, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कैसा होता है? छोटा। अब वहीं क्लोरीन पे आ जाओ, देखो भैया क्लोरीन का साइज कैसा है? बड़ा है। और आप खुद जानते हो साइज बड़ा है तो ज्यादा जगह होगी, ज्यादा जगह होगी तो रिपल्शन कम होगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर कम है तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। ये था भैया आपका पहला क्वेश्चन। बढ़िया, शानदार, लाजवाब। जल्दी चलेंगे, बढ़िया, शानदार, लाजवाब। जल्दी चलेंगे, फटाफट। मजा तभी आने वाला है, जल्दी चलेंगे, फटाफट, जल्दी हो जाए तो बताइएगा। हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन हो गया? पक्का? चलिए क्लियर करूं? ठीक। अब देखो सर, द एडेड इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन गोज टू सेकेंड क्वांटम लेवल। सेकेंड क्वांटम लेवल मतलब सेकेंड शेल में। ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन इट एक्सपीरियंस रिपल्शन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन। यही कहा था, मच मोर इन कंपैरिजन टू दैट इन क्लोरीन। क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन पे रिपल्शन ज्यादा था। बिकॉज इन क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू थर्ड क्वांटम लेवल इन विच लार्जर स्पेस इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट। तो भैया उसमें थर्ड शेल था, इसमें सेकंड था, साइज बड़ा था, इसलिए क्लोरीन में रिपल्शन कम था और फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा था। इसलिए क्लोरीन ने ज्यादा एनर्जी रिलीज करी, फ्लोरीन ने कम एनर्जी रिलीज की। जल्दी चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो क्लियर है। चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए। डन। चलो अगला क्वेश्चन। यस सर, पहला समाप्त सर, बिल्कुल। सेकेंड आ जाओ। All transition elements are D block elements, but all D block elements are not transition element. Explain. चल समझिए, मैं आपको बस एक लाइन बोलूंगा। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किनको कहते हो? वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसके अंदर? डी ब्लॉक में। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, उसको अपन कहते हैं ये। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है उसको अपन कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब होता है सर? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो ग्राउंड स्टेट में, या तो उसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने कहा बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही वाली बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर। डन 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 डन, सही जा रहे हैं सर। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाए, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। चलो
अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ये तीनों जो है ना सर, ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है D10, चाहे ग्राउंड स्टेट में देख लो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लो। तो ये तीनों के तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो होता है भैया, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। इसीलिए उन्होंने बोला है सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो तो पक्का डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इस बात का याद रखना बहुत जरूरी है। बात क्लियर है? यह बात हमेशा याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह बात हमेशा याद रखना है। बिल्कुल डन, पक्का। अभी अपन आगे भी देख लेंगे, यह चीज याद रखना है बस कि डी ब्लॉक के एलिमेंट तो सब होते हैं, जिनमें भी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चला गया तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और उनको ट्रांजिशन भी कह दोगे। लेकिन सर ट्रांजिशन का रूल ये है कि सर उसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में मिल जाए या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिल जाए कोई भी। लेकिन ये तीन लोग कहते हैं ना, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, ये तीन लोग आ गए ना कि ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाता है, लेकिन तीनों क्या कहलाते हैं? D10। चाहे ऑक्सीडेशन में देख लो चाहे आप ग्राउंड स्टेट में देख लो, तो ये सर पे पार्शियली फिल्ड नहीं है, इसलिए ये लोग तीनों के तीनों ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं। बिल्कुल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, बिल्कुल। जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, जल्दी, पक्का डन। चलो ये देखिए, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यही कहा मैंने। ठीक है, दीज एलिमेंट्स हैव द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है, फिर उसके बाद डी में आता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी having the electronic configuration of n-1d ns2 do not show most of the properties of transition element। ये नहीं, क्यों? क्योंकि सर यहां पर अगर आप देखें तो D10 दिख रहा है, और D10 मतलब पार्शियली फिल्ड नहीं है, इसीलिए इन तीनों को अपन क्या नहीं कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता भाई साहब? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए इनको बिरादरी से बाहर कर दिया है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए इनको बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल। चलो भाई जल्दी देखो, डन। चलो अब देखो आगे। द डी ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। दिख रहा हो? या तो अगर अपन ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो भी D10 है, और अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो भी D10 है। देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उनको क्या कहा जाता है? दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देते हैं। इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम नहीं देते हैं। Thus, on the basis of properties, all transition elements are D block elements, but on the basis of electronic configuration, all the D block elements are not considered as transition elements। बिल्कुल 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 इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, बस आपको मतलब समझना था ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या और डी ब्लॉक का मतलब क्या है, बस दैट्स इट। और कुछ इसमें इतना ज्यादा खतरनाक वाली बात तो नहीं थी। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी। ओके डन। चलो चलिए ये देखते हैं सर क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 119, ऑल्सो प्रिडिक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट द जनरल फॉर्मूला
ऑफ इट्स ऑक्साइड। पहली बात तो सर 119, ये एलिमेंट के बारे में अगर आप देखो तो हम बेसिकली 118 की बात करते हैं कि वहीं तक है। 119 अभी तक तो अपना डिस्कवर टाइप नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आता है तो इसको रखा जाएगा फ्रेंशियम के नीचे। कहां पर रखा जाएगा? फ्रेंशियम के नीचे। फ्रेंशियम कहां आता है सर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और उसके नीचे रखाएगा। इसीलिए इसकी जगह पे अपन ये रख सकते हैं अभी नाम, एका फ्रेंशियम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एका फ्रेंशियम। और एका फ्रेंशियम की जगह पे ही आएगा 119 वाला एलिमेंट। और अगर ये आएगा तो आप सब जानते हो कि फ्रेंशियम में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में आता है वो आता है 7s1 में। उसके नीचे अगर आएगा तो पक्की बात है 119 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 8s1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? 8s1। और फिर आप जानते हो सर इन सब की वैलेंसी +1 होती है, तो डेफिनेटली 119 वाले की भी क्या होगी? +1 होगी। और अगर +1 वैलेंसी है तो फिर तो इसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन, बहुत ईजी है। मान लो इस एलिमेंट का मेटल ही होगा, ये तो मेटल क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, और यहां पर ऑक्सीजन, तो इस मेटल की वैलेंसी कितनी है? +1। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा M2O। M2O, समझ रहे हो? आपसे दो चीजें मांगी थी, आइडेंटिफाई द ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भैया? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 ये लो भैया, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के नीचे रखाएगा तो ग्रुप नंबर 1। और वैलेंसी पूछी थी, वैलेंसी दे दी +1। और क्या दिया हुआ है? जनरल फॉर्मूला पूछा था, वो रहा भैया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8s1, और जनरल फॉर्मूला ऑक्साइड का वो रहा M2O। भैया चारों दे दिए। लिख देता हूं एक बार कहां है। आपसे सबसे पहले ये पूछा है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप 1 हो गया। ऑल्सो प्रेडिक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा सेकेंड, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद पूछा है वैलेंसी भी पूछी थी, वैलेंसी भी पूछी थी, तो ये रही वैलेंसी। और उसके बाद फॉर्मूला पूछा है, ये रहा फॉर्मूला। ये लीजिए सर, पूरा कर दिया है, बढ़िया तरीके से पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो एक बार, जल्दी देख लो फिर मेरे को बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, जल्दी देख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। ये देखिए सर ग्रुप 1 वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8s1 और फॉर्मूला M2O। फॉर्मूला M2O, फॉर्मूला M2O, बिल्कुल M2O। ठीक है, डन। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, अब आया ना कुछ क्वेश्चन दमदार। ठीक है सर, क्या बोल रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड आर गिवन बिलो। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दी है। मैच द करेक्ट एंथैल्पी विद द एलिमेंट एंड कंप्लीट द ग्राफ गिवन इन द फिगर। ऑल्सो राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है भैया, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की दे दी है, सेकेंड पीरियड की दे दी है ना। कितने एलिमेंट्स दे दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स दे दिए भैया। मतलब गाड़ी कहां से चालू है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लिथियम से ही चालू है, मतलब गाड़ी लिथियम से ही चालू है। तो अगर इसको अपन लिथियम मान ले, है ना, अभी ऐसे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। लिथियम के बाद ये देखिए 899 बढ़ गया है, तो लिथियम के बाद कौन आता है? लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद देखिए फिर 801, ये कम हो गया है, ये होना चाहिए बोरॉन। ठीक है, देखो यार नाम अपन किसी और से लिखेंगे, पहले अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स लगा लगा के। ठीक है, फिर बोरॉन के बाद कौन आ रहा है? बोरॉन के बाद कौन आता है? सर जी बढ़ गई है। बोरॉन के बाद देखिए ना, फिर बढ़ी है 1086, 1086 यहां ले लेते हैं, यहां आ गया, ठीक है 1086, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से बढ़ी है, फिर से बढ़ी है, आगे फिर बढ़ी है, फिर बढ़ गई नाइट्रोजन की। फिर देखिए नाइट्रोजन के बाद फिर कम हुई है, कम हुई है मतलब 1300, और फिर उसके बाद 1300 के बाद वापस 1600, फिर बढ़ गई है,
और 1600 के बाद फिर आपकी 2000। सर ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा सर, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स दिए थे ना। चलो अब देखो, मेरे हिसाब से अगर इसको मैं लिथियम मानूं तो ये मेरा बेरिलियम हो गया, फिर मेरा ये बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियॉन। सर ये बन गया, ये लिखने को बोला था, ये लिख दिया। ठीक है, सबसे फिर अब अपन बनाते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? लिथियम आ रहा है। लिथियम से ज्यादा किसकी है भैया? लिथियम से ज्यादा है बेरिलियम की। ठीक है, और बेरिलियम की ज्यादा है किससे? बोरॉन से। फिर बोरॉन से ज्यादा किसकी है? कार्बन। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से फिर ऑक्सीजन की कम है। फिर उसके बाद देखिए फ्लोरीन और फिर नियॉन। ये देखिए सर, ये आपका चार्ट बनेगा सर। और अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछे तो लिथियम कितना होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपको देखने को मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। ये चीज तो देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो 2 एक्सेप्शन देखे वो अपन देख लेते हैं कि सर बोरॉन की कम क्यों हो गई और ऑक्सीजन की कम क्यों हो गई। तो आप समझिए सर, नाइट्रोजन का केस तो ये हो जाता है कि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया भी आपको, तभी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की कम हो जाती है। ठीक है, बेरिलियम बोरॉन में भी यही हो रहा है। बेरिलियम में भी फुलफिल्ड आ जाता है क्योंकि 2s2 होता है। 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन का। बेरिलियम और नाइट्रोजन का फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, ये जल्दी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ बन गया आपका बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सही है। सारी चीजें लिख दी है, ये पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया है। और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि बेरिलियम की ज्यादा और यहां पर ये ऑक्सीजन की कम क्यों हुई है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, बाकी हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। जल्दी देख लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27 भी यहां पर होता है कंप्लीट। बढ़िया 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 बढ़िया, जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी, एक नंबर तेजी में, तेजी में, तेजी में हो गया। चलो पीछे देख लेते एक बार। ये देखिए सर, देखो मैं ये वाला ग्राफ नहीं हटा रहा हूं, ऐसा करता हूं ना सर, इस पे भी लाइन खींच देता हूं, तो क्या रहेगा? आपका ग्राफ पीछे से मैच करने वाला हो जाएगा। ये देखो, अब पीछे मैच करना, अब मैच करो ग्राफ इधर से। इसको, ये जो मैंने बनाया था ना ये वाला, इसको और उठा लेते हैं, जो यहां लिखा है ना ये वाला, इसको भी उठा लेते हैं, कहीं यहां रख लेते हैं, रख लो। ठीक है, अब ग्राफ मैच कर लो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, देख लीजिए मैच करिए सर, बिल्कुल सेम ग्राफ बनाए हैं। और यहां देखिए लिथियम के बाद बोरॉन, ठीक है, देखो ना, फिर बेरिलियम की ज्यादा है, फिर कार्बन, कार्बन के बाद देखो ऑक्सीजन, मैंने यहां पर नाइट्रोजन की ज्यादा बताई, फिर ऑक्सीजन, सेम ही है, उसने बस उसको अरेंज करके जमाया है, मैंने उसको वहीं पर बता दिया था। तो बिल्कुल सही किया है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट चेक करेंगे, फटाफट चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, चलो भाई, चलो चलो चलो, बढ़िया, मजा आने वाला है। अब कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, सुनो अब क्या कह रहा है। कह रहा है अमंग द एलिमेंट्स BAlCSI, बोरॉन, एल्यूमिनियम,
सुनो 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 जमाओ उसको पहले, ठीक है। बोरॉन आता है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, कार्बन होता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हमेशा बनाते हुए चला करो। ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, इन चारों में विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने क्या पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिल्कुल सर बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन मिल रहा है? कार्बन मिल रहा है। और डाउन द ग्रुप कम होती है, मतलब सिलिकॉन की कम हो जाएगी। तो सबसे आगे जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी भैया वो है कार्बन, क्योंकि कार्बन आपको मिल रहा है कहां पर? राइट साइड में। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। फिर बोल रहा है विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर। इधर जाने पे जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, इधर जाने पे मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, लेकिन नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। यह अपन ने पढ़ाया हुआ है आपको। तो देखिए इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो ये कार्बन और सिलिकॉन का तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब नीचे जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होने वाला है? सर एल्यूमिनियम होने वाला है। कौन होने वाला है? एल्यूमिनियम होने वाला है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो जल्दी वो मेटालिक कैरेक्टर दिखा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कार्बन और एल्यूमिनियम, कार्बन और एल्यूमिनियम, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सर, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। सर बताने में तो मैं बता दूंगा, सबसे आसान यही चीजें होती है अपन को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ये, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। सर एक तो पहली बात, पी ब्लॉक के अंदर अपन को देखने को मिलता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। सबके सब कोवेलेंट बॉन्डिंग में ध्यान रखते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों पाए जाते हैं। वहां पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वहां पर अगर देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। ये सारी चीज, कई सारी चीजें जो अपन इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर द फॉलोइंग। इसके अंदर जो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यही मैंने अभी आपको बताया, लेकिन नंबर ऑफ नॉन मेटल्स वहां पर ज्यादा होते हैं। But the number of non-metals is much higher than that of metals. Further, the metallic character increases from top to bottom within a group, and the non-metallic character increases from left to right along a period in this block. देखो यार, ये तो पूरे periodic table में ही होता है। कहने का ये मतलब है, ये है हमारा पूरा पी ब्लॉक, ये है हमारा पूरा पी ब्लॉक, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये हमारा पूरा पी ब्लॉक है तो सर यहां पर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पाए जाते हैं, जिसमें यहां पर अगर मैं देखूं तो नॉन मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है, नॉन मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल्स। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर यहां पर हमें एक चीज पता है कि जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट कम होता है, तो इसीलिए यहां पर मेटल्स कम मिलते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इधर पे इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है यहां पर इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां पर इंक्रीज होता है, इसीलिए यहां पर नॉन मेटल्स की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहां पर? राइट साइड में, और मेटल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं लेफ्ट साइड में और आपके सेंटर में, जिनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपन कहते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, पहले वाले पॉइंट में तो कोई तकलीफ की बात होनी नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट तो बढ़िया है, 1 नंबर। चलो भैया जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और बात बताता हूं, ठीक है, यही पॉइंट था। अब अगर आप देखो तो सर यहां पर जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि हमने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, ये भी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। और सर अगर इधर पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो किसके कंपैरिजन में?
यहां जो एस ब्लॉक होता है उसके कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है किसकी, पी ब्लॉक की। क्यों? क्योंकि सर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को वो टाइटली पकड़ लेता है, ए तू नहीं जाएगा, तो ज्यादा अमाउंट की एनर्जी लगती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने पे, इसलिए हमारे पी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर। तो their ionization enthalpy are relatively higher as compared to s block elements. s block elements के कंपैरिजन में हमारे p block की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हमने कहा ठीक है सर, डन 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 डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन चलेंगे आगे, और जब अपन आगे चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। डन डना डन डन, चलिए हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। फटाफट जल्दी देंगे स्क्रीनशॉट। डन हो गया, चलिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, ज्यादा बढ़िया तरीके से आ जाएगा। लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो भाई। अब क्या होता है सर, अब क्या होता है सर, यहां जो होता है ना मोस्टली, दूसरी बात यहां जो होता है ना मोस्टली जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बनते हैं कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं पी ब्लॉक से। मतलब पी के पी ब्लॉक में अगर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो मोस्टली कौन से बनेंगे, कोवलेंट। हां अगर एस और पी का मिलके बना रहे हैं तो आयनिक बनता है, लेकिन पी अगर अपने आप में ही बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, तो ये अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेंगे सर, कोवलेंट कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये सबके सब वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये होता है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये होता है, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब यह होता है कि एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाना। क्या करना है, एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाना, उसको अपन कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। यहां पर होता है ऐसा, कार्बन में बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि हमारा जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है ऊपर आपका +3 दिखाता है तो नीचे जाते जाते वो +1 भी दिखाता है। कार्बन वाला ग्रुप जो है वो ऊपर +4 दिखाता है तो नीचे जाते जाते +2 भी दिखाता है। तो कई सारी वेरिएबल वैलेंसीज भी अपन को देखने को यहां पर मिलती है। दूसरी बात फिर पी ब्लॉक के अंदर ही है, दूसरी बात फिर पी ब्लॉक के अंदर ही है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्या सर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब क्या होता है सर, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बात को समझना मतलब सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा ले खुद का रिडक्शन करके। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है। मतलब ये दूसरों का रिडक्शन मतलब खुद का क्या, दूसरों का ऑक्सीडेशन करके खुद का क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाली चीज इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाली चीज इंक्रीज होती है। इसलिए फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल द पीरियोडिक टेबल। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं कि भैया नीचे की तरफ जाने में क्या हो रहा है, मेटल्स बढ़ रहे हैं, मेटल्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर क्या चीजें आएगी मेटल्स बढ़ रहे हैं तो नीचे जाके क्या चीजें आने वाली है, नीचे जाने पे क्या होता है कि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो कौन सा कैरेक्टर आ गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो नीचे जाने पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखिए दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, यही मैंने बोला था कि ये लोग मोस्टली क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से। फिर सम ऑफ द शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, यही बोला गया था कि काफी लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं ये लोग बिल्कुल।
कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये लोग दिखाते हैं जो कि अपन को देखने को मिलती है। फिर देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यही बोला था, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे सर, चारों प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी गई हैं बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का डन, यस। ये देखो सर, हां चलिए भैया, choose the correct order of atomic radii of fluorine and neon in picometer out of the option given below and justify your answer। चारों में से बताना है कि भैया आपका फ्लोरीन और नियॉन कौन सा हो सकता है। क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है सर, क्या दिया है, फ्लोरीन और नियॉन ना, ये फ्लोरीन और ये नियॉन, ठीक है बिल्कुल। फ्लोरीन की बात करें तो ग्रुप 17 जिसको हैलोजेंस कहा जाता है, नियॉन की बात करें तो ग्रुप 18 जिनको नोबल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबल गैस, ठीक है। इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, और ये 17 बोले तो हैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हैलोजेंस, और इनको इनर्ट गैस कहते हैं, बिल्कुल हैलोजेंस और इनर्ट गैस कहते हैं, बिल्कुल। अब बात को समझने वाली है यहां पे कि सर हमने पढ़ा है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम यहां पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन एकदम से ग्रुप 17 से ग्रुप 18 में जब हम जाते हैं तो ग्रुप 18 का एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि एकदम से 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ गया और हल्का सा साइज इंक्रीज कर लेता है, हेंस ये एटॉमिक साइज बढ़ा लेता है, ये एटॉमिक साइज बढ़ा लेता है। मतलब ये बात कंफर्म है कि 17 के कंपैरिजन में 18 बड़ा होगा, मतलब नियॉन का साइज बड़ा होगा। तो सर अगर यहां देखें तो ये तो देखिए उसने साइज कम बताया हुआ है, तो ये तो है नहीं, दोनों का साइज बराबर है तो ये भी नहीं है, दोनों का साइज बराबर है तो ये भी नहीं है, लेकिन यहां देखिए नियॉन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज कम है, तो डेट इज फर्स्ट आंसर, दैट मीन्स फर्स्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 भी यहां पर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 30 भी यहां पर कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी सटासट देखेंगे तो फिर फटाफट मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जल्दी सटासट देखेंगे तो फटाफट आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। एटॉमिक साइज, ठीक है, डन डन डना डन 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 डना डन डन हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट आर लार्जली बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन कॉन्फ़िगरेशन। सर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड होता है, यह 101% की बात है, ठीक है। अगर आप देखें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, the participation of n-1d and outer ns electrons in bonding result in the multiple oxidation states of a transition metal। बाकी अगर देखें तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्राइमरली p block elements can have a range of oxidation state ranging from +n to n-1 where n denotes the number of electrons in the outermost shell। phosphorus n equals to 5 for example can have oxidation
स्टेट ऑफ -3 +3 +5। कहने का मतलब ये होता है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड होता है। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम कैसे निकालते हैं, n-1d और ns के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसके हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं कि भैया किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं होगा। सारी चीज इस पे निर्भर होती है। हम अगर देखते हैं कि दोनों ने पार्टिसिपेट करके, मतलब n-1d और ns ने दोनों ने अगर पार्टिसिपेट किया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो होगी, नहीं तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। वहीं अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर हम सीधे सीधे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो भैया जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होगी, या उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने वो होगी, या तो फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, या तो फिर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। ये अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जैसे कि इनने एग्जांपल दिया फास्फोरस का, तो फास्फोरस के आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, या तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 8 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, या तो +3 या फिर -3, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो बेसिकली जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इर्द गिर्द ही ऑक्सीडेशन स्टेट चलती है, ये बात आप मान लीजिए बिल्कुल 100% सही वाली बात है, ये बिल्कुल 100% सही वाली बात है ये। चलो 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 चलो, जल्दी तेजी में चलने वाले, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी। क्लियर, चलो डन। अब यहां पर अगर अपन देखें अल्कली मेटल्स की बात करूं मैं, तो सर अल्कली मेटल्स की अगर अपन बात करते हैं तो अल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है NS1, तो उसकी जो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अधिकतर +1 होती है। वहीं मैं ग्रुप 2 की बात करूं, जिसको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहता हूं, क्या कहता हूं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको कहा जाता है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल वाला वो NS2 होता है, और अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। क्या होती है सर जी, +2 होती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये तो सबसे बेसिक ग्रुप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में क्या होता है सर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 का होता है वो होता है NS2 NP1। अब यहां पर क्या होता है सर, कभी कभार सिर्फ P वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होती है, और अगर 2 वाला पार्टिसिपेट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 1 दोनों मिला लेंगे तो कितनी हो जाएगी, +3। तो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट हमन को देखने को मिलती है, या तो +1 होगी या तो +3 होगी। ठीक है, और अगर इसमें 1-2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही दिखाते हैं, जैसे कि बोरॉन सिर्फ +3 दिखाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। अब अगर मैं ऐसे ग्रुप 14 की बात करूं, किसकी बात करूं, ग्रुप 14 की, तो ग्रुप 14 में ये होता है, इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, NS2 NP2। तो यहां पे भी यही होगा, अगर सिर्फ P ने पार्टिसिपेट किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, लेकिन अगर दोनों ने पार्टिसिपेट कर दिया तो 2 दूनी 4, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने को मिलेगी, +4 देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, +4 देखने को मिलेगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, 4 देखने को मिलेगी। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्या देखने को मिलेगी, +4 देखने को मिलेगी। जल्दी डन, +2 और +4 देखने को मिलेगी। ये हो गया ग्रुप 13, ग्रुप 14। क्लियर, चल अब अगर अपन यहीं पर ग्रुप 15 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है NS2, है ना, और NP3, यही होता है NS2 NP3। अब यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है, या तो वो पूरा दिखा दे, पूरा दिखा देगा, दोनों पार्टिसिपेट कर ले तो +5,
या सिर्फ ये करे तो +3 और एक और दिखाता है सर -3, क्योंकि यहां से थोड़े से नॉन मेटल हैवीली आने लगते हैं यहां से थोड़े से नॉन मेटल हैवीली आने लगते हैं, जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। फिर इसमें कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो और भी दिखाते हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करूं तो ये वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +4 भी देखने को मिलती है। मैं नाइट्रोजन का बता रहा हूं कि नाइट्रोजन आपका +1 भी दिखाएगा, +2 भी दिखाएगा और +4 भी दिखाएगा, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स तैयार करता है। क्या तैयार करता है? वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया। तो इस तरीके के भी देखने को अपन को मिलते हुए चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। चलो, ये हो गया ग्रुप 15। अब यहीं पर मैं अगर आपसे ग्रुप 16 की बात करूं, ग्रुप 16 की बात करूं तो उसमें क्या होता है? NH2 NP4। अब यहां पर देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट तो हम ये कहते हैं, अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी आने लगती है। पहली बात तो +4 दिखाएगा, और अगर दोनों मिल जाएंगे तो +6 दिखाएगा, या कभी कभी +2 और -2। -2 सबसे कॉमन है ऑक्सीजन के केस में। -2 जो होता है वो किसके केस में कॉमन है? ऑक्सीजन के केस में, है ना। और ऑक्सीजन एक और चीज दिखाता है कभी कभी, अगर मौका मिल जाए तो भैया वो -1 और +1 भी दिखाता है। ये बात भी याद रखना है। सिर्फ ऑक्सीजन का केस है कि ऑक्सीजन -1 +1 भी दिखाता है। +1 वो सिर्फ एक ही केस में दिखाता है, जो होता है अपना कौन सा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और -1 वो किस केस में दिखाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। किस में दिखाएगा सर? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। जल्दी देखो जल्दी देखो भैया, जल्दी। तेजी में चल रहा है, तेजी में एकदम एकदम रुकने का नहीं, रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। ये यहां पर दिया हुआ है 15 के बारे में देखो, और ये 16 के बारे में देखो। अभी 17 और 18 और आपको फटाफट बताता हूं, जल्दी तेजी में। पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। 17 का केस भी बहुत इजी है। देखिए NH2NP5। तो अब यहां पर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी सबसे कॉमन होती है वो होती है -1 सबसे ज्यादा। लेकिन ये लोग +1 भी दिखाते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं और +7 भी दिखाते हैं। मैंने कहा ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जो नीचे वाले होते हैं काफी दिखाते हैं, नहीं तो हमारा फ्लोरीन भैया तो हमेशा -1 ही दिखाता है। बाकी ग्रुप 18 की बात करो तो ग्रुप 18 में क्या होता है? NH2NP6 पूरा फुलफिल्ड है तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, इसीलिए हम यहां पर बोलते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है हमारा ग्रुप 18 का एलिमेंट। क्या दिखाता है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है हमारा ग्रुप 18 का एलिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। क्या कहते हैं सर? इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। जल्दी चलो भाई फटाफट। डन 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 डन। पक्का पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डन। चल, अब अगर आप यहां से देखें किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का। इसका थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है N-1 D 1 से 10 और 1 से 2 तक जो आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम अगर बात करें तो इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने को मिलते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये लोग दिखाते हैं वो दिखाते हैं +2 और +3। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे जिंक का अगर आप बात करो तो जिंक सिर्फ +2 दिखाता है और कुछ भी नहीं दिखाता। लेकिन वहीं पर कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारी दिखाते हैं, जैसे कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ये लोग तो आग लगा डालते हैं। क्रोमियम अगर आपका देखें तो +2 से चालू हो जाता है, +3, +4, +5 और +6। और बाकी अगर सबसे ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है तो वो मैग्नीज होता है, +7 तक जाता है। एटॉमिक नंबर 25 और एटॉमिक नंबर 24 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भैया यही दोनों आदमी दिखाते हैं पूरे डी ब्लॉक के अंदर। तो डी ब्लॉक के अंदर सबसे कॉमन सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है +2 +3। लेकिन बाकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिलती है। द एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +2 and +3। जिंक शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्रोमियम शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6। और सबसे ज्यादा अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है हाईएस्ट अगर ग्रुप डी ब्लॉक के अंदर तो वो होता है मैग्नीज, जो कि दिखाता है +7 तक।
कहां तक दिखाता है? +7 तक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सर, ये आंसर यहीं पर होता है समाप्त। बिल्कुल यहीं पर हो गया ये आंसर समाप्त। डन। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर एज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव, हाउएवर ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, एक्सप्लेन। सर पहली बात तो समझो, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन 7 है। 7 बोले तो ये, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भैया 2p3 है। 2p3 है। 2p3 का मतलब समझते हो आप? हाफ फिल्ड है। क्या है भैया? हाफ फिल्ड है। मैंने कहा ठीक है, अगर हाफ फिल्ड है तो क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा। ये कहेगा भैया मैं तो हाफ फिल्ड हूं, स्टेबल हूं। क्या हूं? स्टेबल हूं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अब अगर आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है, अब आपको अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है तो आप दोगे ना, और जब आप दोगे तो आप उसको धक्का मारोगे। आप धक्का मारोगे तो देखो बाहर से एनर्जी जा रही है, बाहर से एनर्जी जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया इसकी एनर्जी बाहर से जा रही है। बाहर से जा रही है मतलब क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। उसको चाहिए ही नहीं, वो कह रहा भैया मेरे पास 3 है, फालतू एक इलेक्ट्रॉन लेके 4 हो जाऊंगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो भैया मैं स्टेबल ही रहना चाहता हूं। मैं क्या रहना चाहता हूं? स्टेबल। इसीलिए नाइट्रोजन के लिए भैया पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो लेगा। देखो ना, ऑक्सीजन कितना? 8। ऑक्सीजन के लिए देखो 1s2, 2s2, 2p4। वो तो चाहता ही है, अनस्टेबल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन दिखता है वो कहता है आजा आजा, तो वो तो खुद एनर्जी भेज देता है, ए जल्दी आ रे जल्दी आ, पहले 5 हो गया फिर 6 होगा, मैं बच जाऊंगा। तो वो खुद एनर्जी बाहर भेज रहा है। बाहर भेज रहा है तो क्या हो जाएगा भैया? एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, और ये ऑलरेडी स्टेबल है। एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव। हमने कहा ठीक है सर, ये वाला किस्सा तो समझ गए हम, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर हाउएवर ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है। नाइट्रोजन 7 होता है, फिर से लिख रहा हूं वही। अब आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ये तो स्टेबल है भैया, हाफ फिल्ड। अब इससे कोई इलेक्ट्रॉन मांगेगा, क्या ये देगा? क्यों देगा सर? स्टेबल है। कहेगा हाथ मत लगा लेना, हाथ तोड़ दूंगा। तो भैया इसको तो तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल है, और जब भी स्टेबल होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है सर? ज्यादा होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। वही मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास कितना है? 4 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 स्टेबल होता है। इसीलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जल्दी मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मतलब सिंपल सी बात याद रखो, ऑक्सीजन अभी अनस्टेबल है तो वो स्टेबल के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी हो गया, जल्दी होना चाहिए स्क्रीनशॉट भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट होना चाहिए, फटाफट। ये दीजिए, देखो, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन ये रहा, इज वेरी स्टेबल बिकॉज पी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। यही बोला। तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एनी ऑफ द 2p ऑर्बिटल रिक्वायर्स एनर्जी। तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो एड ऑन कर पाएगा, और इसीलिए वो कहलाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहीं ऑक्सीजन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल एंड एक्वायर्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2p3 कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। उसके पास 4 होते हैं, लेकिन अगर उसको स्टेबल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? 2p3, और 2p3 करने के लिए सॉरी,
2p3 करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके बाद वो भी स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। चलो जल्दी नोट डाउन करो जल्दी भाई, बढ़िया तरीके से समझाया है, याद रखना है। ओ फाइनली समाप्त। तो मैंने कहा था, और वैसे जनरली हो भी गया है मेरे हिसाब से, शायद 55 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो गया है। तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगा तो प्लीज एक बार डाल दीजिए। बाकी मैं आपको कहूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th की, जिसमें आपको सारे इसके बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी के सब टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके भी बढ़िया तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलने वाली। डन, बढ़िया। तो एक बार चमका हो जाए कि सर मजा आ गया। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।